हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्पर। गुड मॉर्निंग। तो आज का मॉर्निंग गुड है या बैड है वो स्टूडेंट वेरी करेगा। बट मेरे ख्याल से आज का जो वीडियो है वो बनना नहीं चाहिए था, बट फिर भी बेस्ड ऑन सिचुएशन हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो रीचेकिंग के बारे में जो डिटेल एक प्रोसेस है। पहला कि रीचेकिंग का दो मोड्स होता है, एक है रीचेकिंग विदाउट फोटोकॉपी एंड दूसरा है रीचेकिंग विथ फोटोकॉपी। तो रीचेकिंग विदाउट फोटोकॉपी में आपको फोटोकॉपी नहीं मिलेगा और रीचेकिंग विथ फोटोकॉपी में आपको अपने जीमेल के थ्रू ईमेल के थ्रू आपको अपना जो आंसर स्क्रिप्ट है वो स्कैन होकर आपका जीमेल के थ्रू आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये असम AHSC बोर्ड का जो ऑफिशियल गैजेट है, कल उन लोगों ने रिजल्ट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के बाद जो पब्लिश किया उसमें मेंशन है कि उसका रीचेकिंग का प्रोसीजर क्या है। रीचेकिंग ऑफ आंसर स्क्रिप्ट अलॉन्ग विथ ऑब्टेनिंग स्कैन कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, कैंडिडेट इंटेंडिंग टू गेट देयर इवैल्यूएटेड आंसर स्क्रिप्ट रीचेक विल हैव टू अप्लाई थ्रू द ASEB का ऑफिशियल वेबसाइट जो है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है www. लेकर ये ऑफिशियल वेबसाइट में आपको डायरेक्ट मिलेगा, रीचेकिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्लिक दिस लिंक पोर्टल फॉर रीचेकिंग एंड स्कैन कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, आपको ओपनिंग अलॉन्ग विथ स्कैन कॉपी मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट है, प्लीज सेलेक्ट द सब्जेक्ट फॉर व्हिच रीचेकिंग एंड स्कैन कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट नीड टू बी अप्लाइड, कि आपको जो जो सब्जेक्ट चूज करना है कि आपको रीचेक करना है उसको आपको क्लिक करना है, उसके स्कैन कॉपी आंसर स्क्रिप्ट अगर आपको चाहिए तो ये मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ आप रीचेक के लिए दे सकते हो और अलॉन्ग विथ आंसर स्क्रिप्ट के लिए भी आप दे सकते हो। तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मतलब मिलना चाहिए था बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही कम मिला। तो आप पेपर में चेक कर सकते हो किस किस टॉपिक में उसको मार्क कटा है, किस किस क्वेश्चन में मार्क कटा है। ज़्यादा अगर कटा है तो आप इसके लिए क्लेम कर सकते हो। ठीक है, प्रोवाइड अदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होता है, नेसेसरी फीस भी देना पड़ेगा। ये फीस के टॉपिक हर साल बहुत सारे स्टूडेंट को मतलब प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, बट फिर भी मार्क्स नहीं आया। तो ये मतलब उन लोगों का इच्छा भी है कि लास्ट एक ऑप्शन है कि हमें रीचेक करना है अलॉन्ग विथ फोटोकॉपी। देखो, लोगों के बातों में मत पड़ो, लोगों अपना अपना पर्सनल ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करें, बट आपने एग्ज़ाम दिया तो आपके ऊपर अपना कॉन्फिडेंस है, तो कॉन्फिडेंट तो है। सभी स्टूडेंट का अपना अपना कॉन्फिडेंट, अपना अपना लेवल है, अपना अपना क्वालिटी है। तो अपने ऊपर अपने बिलीव रखो, जो होगा देखा जाएगा। फीस फॉर रीचेकिंग ऑफ आंसर स्क्रिप्ट अलॉन्ग विथ ऑब्टेनिंग स्कैन कॉपी, फुल ऑल थ्योरी क्वेश्चन पेपर ओनली, या कोई प्रैक्टिकल पेपर नहीं होगा। थ्योरी पेपर इस ₹500 पर सब्जेक्ट। देखो, अकाउंटेंसी भी थ्योरी पेपर है, ठीक है, तो अकाउंटेंसी भी आप लोग रीचेक के लिए दे सकते हो। 500 पर सब्जेक्ट। स्कैन कॉपी जो है रीचेकिंग ऑफ आंसर स्क्रिप्ट अलॉन्ग विथ ऑब्टेनिंग स्कैन कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, इसके लिए 500 पर सब्जेक्ट। और रीचेकिंग प्रोसेस क्या होता है? द कैंडिडेट शेल नोट दैट रीचेकिंग ऑफ आंसर स्क्रिप्ट शेल नॉट मीन री इवैल्यूएशन ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट, कि आपको री इवैल्यूएशन नहीं होगा, जस्ट चेक करा जाएगा कि आपके कितने पेज में अगर कोई मार्क्स मेंशन है, टोटल में गड़बड़ है, तो इसका मतलब है कि रीचेकिंग प्रोसेस क्या होगा? द कैंडिडेट शेल नोट दैट रीचेकिंग ऑफ आंसर स्क्रिप्ट शैल नॉट मीन री इवैल्यूएशन। री इवैल्यूएशन नहीं होगा, एक एक करके जस्ट मार्क्स को ऐड किया जाएगा। अगर कुछ पेज में चेकिंग मिसिंग है तो वो ठीक कर दिया जाएगा। ठीक है, देखो मैन्युअली काम में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, रीचेकिंग शेल इंक्लूड, रीचेकिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है? रीटोटलिंग ऑफ मार्क आंसर बाय द एग्जामिनर, कि एग्जामिनर अपना टोटल मार्क्स ऐड करेगा। सेकंड, असेसमेंट ऑफ आंसर व्हिच हैव बीन लेफ्ट आउट अनइवैल्यूएट, अगर कोई क्वेश्चन मिसिंग है कि उसने मतलब चेक नहीं किया गलती से, तो उसका चेक होगा। थर्ड है करेक्शन ऑफ रॉन्ग एंट्री ऑफ मार्क्स ऑफ एनी मैनर ऑफ नेचर, अगर मार्क रॉन्ग एंट्री हो जाता है तो वो मतलब फॉर एग्जांपल आपने पेपर में आपको मिला 50, मतलब बट उसको एंट्री के टाइम उसको 30 दे दिया, तो ये करेक्शन ऑफ रॉन्ग एंट्री ऑफ मार्क्स एनी मैनर, तो ये इस टॉपिक है, उसको वो लोग ठीक करेंगे अगर एंट्री के टाइम पे कुछ गलत हुआ। थर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पर डायरेक्टली मेंशन किया, द रिजल्ट ऑफ रीचेकिंग विल बी डिक्लेयर्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन के डेट खत्म होने के 30 दिनों के बाद विद इन 30 डेज ऑफिशियल वेबसाइट में रीचेकिंग का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आप 30 डेज के लिए वेट करना पड़ेगा।
If candidate are reduced after rechecking of answer script, that reduced mark will be considered as final mark and accordingly सर्टिफिकेट कम मार्कशीट विल बी प्रिपेयर। देखो इस बार मतलब ऐसे टिप्स करके एक पॉइंट दिया, ये पिछले साल नहीं था कि इफ कैंडिडेट मार्क्स आर रिड्यूस आफ्टर रीचेकिंग, अगर रीचेकिंग के बाद अपना मार्क्स जो है वो रिड्यूस हो जाता है आंसर स्क्रिप्ट का, दैट रिड्यूस मार्क विल बी कंसिडर एज फाइनल मार्क। जो मार्क्स कमा है वो आपका फाइनल मार्क कंसीडर होगा। देखो ये मतलब पिछले साल नहीं था बट इस बार के लिए ये मतलब एक इंपॉर्टेंट अनाउंस है। सभी स्टूडेंट प्लीज केयरफुली ये देखो कि इफ कैंडिडेट मार्क्स आर रिड्यूस आफ्टर रीचेकिंग, रीचेकिंग के मार्क्स अगर आपका मार्क रिड्यूस हो जाता है आंसर स्क्रिप्ट, दैट रिड्यूस मार्क विल बी कंसीडर एज योर फाइनल मार्क। कि वो जो रिड्यूस मार्क हो गया वो आपका फाइनल मार्क होगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड। एंड सर्टिफिकेट का मार्कशीट जो आपका आएगा उसमें ये मार्क्स मेंशन रहेगा। बहुत ही रिस्क इस बार है, ठीक है। पॉइंट नंबर 9, इन केस ऑफ एनी चेंज इन मार्क्स द रिवाइज सर्टिफिकेट कम मार्कशीट विल बी इशूड ऑन सबमिशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट कम मार्कशीट इन द बोर्ड्स। अगर पहले आपका बोर्ड्स का ओरिजिनल मार्कशीट आ जाता है तो आपको आफ्टर रीचेकिंग आपको ये मार्क्स सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, द रिवाइज सर्टिफिकेट का मार्कशीट विल बी इशूड नॉट कलेक्टेड विद इन 30 days फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ रीचेकिंग रिजल्ट। द रिवाइज सर्टिफिकेट का मार्कशीट विल नॉट बी इशूड इफ नॉट कलेक्टेड विद इन 30 days। अगर आपका वो जो पहला वाला मार्कशीट अगर आपने मतलब सबमिट नहीं किया तो आपको जो रिवाइज जो सर्टिफिकेट का मार्कशीट है वो आपको नहीं मिलेगा 30 दिन। पॉइंट नंबर 10, स्कैन कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट विल बी सेंड टू अप्लाइड कैंडिडेट थ्रू ईमेल। ईमेल के थ्रू आपको स्कैन कॉपी आ जाएगा गिवन बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम पे आपने जो ईमेल दिया इसलिए आप अपना ईमेल ठीक करके दो, ठीक है। प्रॉपर ईमेल दो, नंबर दो तो आ जाएगा स्कैन कॉपी ऑनलाइन स्लिप। तो फीस तो इस बार मतलब 500, तो ये फीस देखो फाइनेंशियल बहुत सारे स्टूडेंट का कंडीशन है। देखो ये बोर्ड का मामला है, बोर्ड इसमें कुछ नहीं कर सकता, हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये फीस एक मतलब स्टूडेंट के लिए एक बैरियर्स होगा रीचेकिंग के लिए, ठीक है। और दूसरा एक चीज़ है कि अगर आपका मार्क्स कम जाता है तो जो मार्क्स कमा उसके बेसिस पर आपका न्यू मार्कशीट कम सर्टिफिकेट इशू होगा, ठीक है। ये एक स्टूडेंट के लिए थ्रेट्स है। तो ये था जनरल इंस्ट्रक्शन, कुछ है ये भी पढ़ना पड़ेगा। द पोर्टल लिंक विल बी ओपन आफ्टर 2 days ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। फॉर एग्जांपल 30 अप्रैल को आपको रिजल्ट डिक्लेयर हो, आपको 2 मई आपका जो रिजल्ट का लिंक वो ओपन हो जाएगा। हम लोग उसको उसके बारे में भी डिटेल वीडियो प्रिपेयर करेंगे। कैंडिडेट हैज़ टू अप्लाई विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग द लिंक। लिंक को ओपन होने के 15 दिनों तक आपको अप्लाई करना चाहिए। द डिक्लेयर्ड डिटेल इंस्ट्रक्शन ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी अवेलेबल इन द लिंक। ओके, ये इतना चीज़ का नहीं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल समरली बी रिजेक्टेड। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आपने अप्लाई कर लिया बट फीस अभी तक पेमेंट नहीं किया। देखो फीस का मामला है, अगर आपने फीस नहीं पेमेंट किया बट फिर अप्लाई किया तो आपको ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। 6, the answer script are confidential document and will not be come under the purview of RTI Act 2005। तो रीचेकिंग रिजल्ट ऑफ HS एग्जामिनेशन 2025, देखो ये मतलब कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, तो इसके ऊपर बोर्ड ध्यान देगा। फॉर प्रोसेसिंग फीस हैज़ टू बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। आप ऑनलाइन मोड में अपना पेमेंट कर सकते हो। ये क्या है पॉइंट नंबर 6 कि द आंसर स्क्रिप्ट आर कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट विल नॉट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ RTI Act 2005 प्रायर टू डिक्लेरेशन ऑफ रीचेक रिजल्ट ऑफ द HS एग्जामिनेशन। ये कॉन्फिडेंशियल बात RTI एक्ट की तरह आपको ध्यान दिया जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट ऑल्सो इनकम्प्लीटेड एप्लीकेशन विल समरली बी रिजेक्टेड। ओके, 9 पॉइंट नंबर 9 जो काम का चीज़ें मैं वो एक्सप्लेन करूंगा। स्कैन कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट विल बी सेंड टू अप्लाइड कैंडिडेट थ्रू ईमेल गिवन बाय द कैंडिडेट। ईमेल में आपको मेंशन किया जाएगा और कुछ नहीं है। सेकंड लास्ट एक ऑप्शन है कि सेपरेट एप्लीकेशन अंडर RTI इज नॉट रिक्वायर्ड। द पोर्टल लिंक विल बी ओपन आफ्टर 2 days ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ हायर सेकेंडरी रिजल्ट। हायर सेकेंडरी रिजल्ट के 2 दिनों बाद आपका जो पोर्टल ये ओपन हो जाएगा। और एक प्रोसीजर ये है और कुछ नहीं है, सेपरेट एप्लीकेशन अंडर RTI इज़ नॉट रिक्वायर्ड। और आपका जो पोर्टल वो 2 दिन बाद ओपन होगा और
इस बार का दो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि अगर आपका मार्क रिड्यूस हो जाता है तो उस न्यू मार्कशीट इशू होगा, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, ये एक बैरियर से। सेकंड है फीस 500 करके पर सब्जेक्ट, रीचेकिंग विथ फोटोकॉपी, ठीक है, विथ फोटोकॉपी। तो ये बोर्ड के तरफ से मतलब एक नोटिफिकेशन इशू किया है रिगार्डिंग अपना रीचेकिंग, ठीक है। ये बोर्ड का जो ओपिनियन है, बोर्ड का जो नोटिफिकेशन है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी हम लोग पिछले साल का कुछ डाटा को लेकर डिस्कस करेंगे रीचेकिंग का, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।